सियासी दलों के नेता अब केवल चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि पार्टी के भीतर अपना कद बढ़ाने के लिए भी जातिगत बैठकों का सहारा ले रहे हैं। कभी ठाकुर तो कभी कुर्मी, कभी लोध तो कभी मुस्लिम समाज के नेता अपनी ताकत दिखाने में जुट गए हैं। यूपी की राजनीति में जातीय गोलबंदी तेज होती जा रही है। सियासी दलों के नेता अब केवल चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि पार्टी के भीतर अपना कद बढ़ाने के लिए भी जातिगत बैठकों का सहारा ले रहे हैं। कभी ठाकुर तो कभी कुर्मी, कभी लोध तो कभी मुस्लिम समाज के नेता अपनी ताकत दिखाने में जुट गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरण एक बार फिर गर्मा गया है। हाल ही में राजपूत विधायकों ने पार्टी की सीमाओं को तोड़कर बैठक की, तो वहीं बीजेपी मंत्री धर्मपाल सिंह ने उमा भारती की मौजूदगी में लोधी समाज के नेताओं को एक मंच पर बुलाकर राजनीतिक ताकत दिखाई। बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह कुटुंब परिवार की बैठक को सिर्फ पारिवारिक कार्यक्रम बता रहे हैं और उनका कहना है कि यह किसी जाति की बैठक नहीं है, ये सनातन की बैठक थी, सनातन हिंदुओं की बैठक थी। देखिए, उत्तर प्रदेश में जाति नहीं है, उत्तर प्रदेश में जातीय नेता हैं और उत्तर प्रदेश में सनातन है, हिंदू है और अदर हिंदू हैं। तो हम लोगों की जो बैठक थी वो जाति की बैठक नहीं थी, उसमें अनिल पराफर जी भी थे, हमने राजीव गौतम को बुलाया था, 4-6 लोगों को और बुलाया था और वो कोई बैठक नहीं थी। वो कुदरकी विधायक रामवीर भाई की पोती का जन्मदिन था और जन्मदिन का एक कार्यक्रम था, तो पारिवारिक कार्यक्रम था और उसको लोगों ने जाति से जोड़ दिया, तो ये कहीं से उचित नहीं है। हाँ, हम सनातनी हैं और सनातन रहेगा। एक जी अंतर यही है कि अगर हमारी बैठक होती है तो क्षत्रिय की अलग कह रहे हैं आप, लोध की अलग कह रहे हैं, पटेल की अलग कह रहे हैं, मौर्य की अलग कह देंगे, पासी की अलग कह देंगे, रैदास की अलग कह देंगे, वाल्मीकि की अलग कह देंगे, विभिन्न जातियों की पाल, चौहान, नाई, धेबी, बढ़ई, लोहार की अलग कह देंगे, लेकिन उधर केवल मुसलमान की कह रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वो फिकिलदार की हुई थी, परसपंदा की हुई थी, मोमिन अंसार की हुई थी, जोलाहा की हुई थी, पटिहार, मनिहार, खान, पठान, किसकी बैठक हुई थी? उधर केवल मुसलमान की और इधर जात की मान लेते हैं। यहाँ सारी बैठकें जो हुई थी वो सनातनी की हुई थी, हिंदू की हुई थी, कोई जात में मत बांटिए। मुसलमान की अगर हुई थी तो हिंदू की हुई थी। वहीं बरेली में हुए लोधी समाज के सम्मेलन में लोध नेता इकट्ठा हुए थे, जिसमें उमा भारती ने कहा कि लोध को ना चापलूसी आती है, ना साजिश आती है। ये सम्मेलन कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने आयोजित किया था, जिसमें लोधी समाज के सांसद, विधायक एवं मंत्री उपस्थित रहे। इसी आयोजन में उमा भारती ने शाहजहांपुर का नाम बदलने की मांग की। तो हम उसी जगह के लिए क्यों लड़े थे? ये आस्थाओं का टकराव नहीं था, क्योंकि मुसलमानों की बाबर में आस्था नहीं है, मुसलमानों की कुरान में, इबादत में और मक्का मदीना में आस्था है, लेकिन हिंदुओं की राम में, रामायण में और अयोध्या में आस्था है। इसलिए आस्थाओं के टकराव नहीं दिए। ये क्या था? जो राष्ट्रीय अपमान की बात थी। मुझे बताओ, बाबर का वो सेनापति नहीं बाकी जो अयोध्या पहुंचा और जिसने तय किया कि इस स्थान को गिराना है क्योंकि इबादत गाह बनानी है, तो हम अयोध्या में। वहीं एक बैठक में कुर्मी समाज ने भी मजबूती का संदेश दिया। 12 अगस्त को लखनऊ के एक होटल में सरदार पटेल वैचारिक मंच के बैनर तले कुर्मी सांसद, विधायक, मंत्री और अधिकारी जुटे। बैठक में एमएसएमई मंत्री राकेश सचान, कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल, भाजपा एमएलसी अवनीश सिंह पटेल ने समाज की एकजुटता पर जोर दिया। इधर मुस्लिम समाज के नेताओं ने भी लखनऊ की ऐशबाग ईदगाह में बैठक की। इस बैठक में मुस्लिम विधायकों ने हिस्सा लिया। फरंगी महल के प्रवक्ता मौलाना सुफियान निजामी ने साफ किया कि बैठक का मकसद मुसलमानों के उत्थान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना था, न कि कोई राजनीतिक संदेश देना। विधायक हसन रूमी ने कहा, हमारी चर्चा सिर्फ इस बात पर हुई कि जो दबा कुचला मुसलमान है वह कैसे सरकारी योजनाओं का लाभ ले सके। इसका कोई राजनीतिक मायने नहीं है। देखिए, ये पिछले दिनों एएमपी जो लखनऊ की एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो वहाँ के लखनऊ के हमारे आली रशीद फरंगी महली साहब के ज़ेरे क़यादत है, उनके द्वारा ये बुलाई गई थी, जिसमें मुस्लिम प्रोफेशनल सब और विधायक और गणमान्य लोग इकट्ठा हुए थे। मीटिंग का पर्पज़ ये है कि जो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ पूरे मुल्क में शिक्षा के क्षेत्र में कहीं कमज़ोर है, कहीं व्यावसायिक रूप से कमज़ोर है,
कई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाती। तो इस तरह के जो भी माइनॉरिटीज़, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के ज़िलेवार लोग हैं, उनको कैसे इन योजनाओं से, सरकार की योजनाओं से जोड़ा जाए और मुस्लिम प्रोफेशनल्स है उनको कैसे मोटिवेट किया जाए और माइनॉरिटीज़, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ की जो ज़रूरी परेशानियों को दूर करने की चीज़ें हैं, उन सब के ऊपर बैठकर हम लोगों ने वहाँ विचार किया और हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोग अपने अपने क्षेत्र के स्कूलों, कॉलेजों को, जहाँ पर शिक्षा के लिए वंचित, कमज़ोर रूप से, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग, माइनॉरिटी मुसलमान जो हैं और जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी इन बैठकों पर कहते हैं कि यूपी की राजनीति में जाति की सच्चाई कड़वी जरूर है, लेकिन हर पार्टी इसे मानने को मजबूर है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव ने साफ कर दिया कि बीजेपी जातीय गोलबंदी में पिछड़ गई और समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली। ऐसे में अब बीजेपी भी अलग अलग जातियों को साधने की कवायद में जुटी है। के आधार पर सीट जीतनी है, तो इससे जो पीछे हटेगा या जाति को जो नहीं मानेगा, जाति की अहमियत को दरकिनार करके जो राजनीति करेगा, उसकी स्थिति उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जैसी होगी, जैसा पिछले 3.5 दशक से देखा जा रहा है। तो ऐसी सूरत में हर जाति के जनप्रतिनिधि या प्रमुख नेता अपनी जात की शक्ति जरूर प्रदर्शित करना चाहेंगे, चाहे विद इन पार्टी हो, चाहे वो सामान्य रूप से हो। इधर जो गतिविधियाँ कुछ देखी गई हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी में जाति गोलबंदी के आधार पर बैठकों की, उसका सीधा सा मतलब है कि हम अपनी जात पर अपनी पकड़ रखते हैं, हम बड़ा समर्थन रखते हैं। तो समर्थन रखते हैं तो पार्टी में भी हमको उसी दृष्टि से अहमियत मिलनी चाहिए, हमारा रिप्रेजेंटेशन उसी दृष्टि से होना चाहिए। एक तरीके से विद इन पार्टी ये शक्ति प्रदर्शन है। और दूसरी बात कि चूँकि एक बड़ी कमजोरी भारतीय जनता पार्टी में जो नज़र आई है पिछले 10 वर्षों के अंतराल में, वो 2024 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी वर्ग का पार्टी से छिटकना कारण। और अब चूँकि 2024 के परिणामों ने एक बार साबित कर दिया है कि जातीय गोलबंदी में भारतीय जनता पार्टी पीछे हुई और अखिलेश यादव एक बार फिर से बाउंस बैक करके सियासत के पटल पर सामने आए हैं। तो ऐसी सूरत में जातियों को एकजुट करना, उनका शक्ति प्रदर्शन करना, इस तरह की घटनाएं आप मान के चलिए और लोग तैयार रहें कि ऐसा होने जा रहा है, ऐसा इलेक्शन के पहले तक होता रहेगा। वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्रा मानते हैं कि जातीय संगठन की सियासत भले ही अखिलेश यादव ने शुरू की हो, लेकिन बीजेपी ने इसे सबसे पहले पॉलिटिकल हथियार बनाया था। बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है, लेकिन जातीय गोलबंदी से उसे नुकसान हो सकता है। ठाकुर, पटेल, लोधी जैसी बैठकों से यह साफ है कि हर जाति अपना वजूद दिखाना चाहती है। देखिए, जाति की सियासत स्लोगन में भले अखिलेश यादव ने शुरू की हो, पर जातीय संगठन की सियासत भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कहते रहे ओबीसी की पॉलिटिक्स, ओबीसी की पॉलिटिक्स, मैं ओबीसी हूँ और ओबीसी की पॉलिटिक्स का जिस तरह उन्होंने नारा दिया और उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री दिया, मुख्यमंत्री के कार्यकलाप के चलते जातीय राजनीति करने के उन पर आरोप लगे। और अभी हाल फिलहाल जब जातीय राजनीति की सियासत शुरू हुई तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के 61 ठाकुर विधायकों ने एक बैठक की। हालांकि उस बैठक को कहा जा रहा है कि वो अनौपचारिक बैठक थी, पर इसे अनौपचारिक या संयोग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसके बैठक हुई अवंतीबाई के नाम पर, कुर्मियों की बैठक हुई सरदार पटेल जी के नाम पर, उसके बाद और भी तमाम जातियों की बैठकें शुरू हो गई हैं। ये जरूर है कि जो ठाकुरों की बैठक हुई उसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही ठाकुर विधायक थे। कुर्मियों की बैठक में सारे पॉलिटिकल पार्टियों के कुछ कुछ कुर्मी आए। लोधों की बैठक में सिर्फ लोध नेता आए। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत घातक नतीजे देने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करती है।
हिंदुत्व की पॉलिटिक्स में जितनी जातियां हैं, सब जातियों से थोड़े थोड़े वोट हाथ लगते हैं तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा स्कोर खड़ा कर लेती है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश में खास तौर से ओबीसी सियासत को सबलेट कर रखा है। अनुप्रिया पटेल को दे रखा कुर्मी सियासत, राजभर को दे रखा ओम प्रकाश राजभर की सियासत, इसी तरह उन्होंने दे रखा निषाद की सियासत संजय निषाद को। तो एक पॉलिटिकल पार्टी जिसने ओबीसी पॉलिटिक्स को यानी कास्ट पॉलिटिक्स को दूसरों को सबलेट कर रखा हो, उसके लोग अगर किसी राज्य में पॉलिटिक्स कास्ट की कर रहे हो तो बिल्कुल सीधा सा है कि पॉलिटिकल पार्टी के खराब दिन की शुरुआत हो गई है। यूपी की राजनीति में जातीय गोलबंदी का ये सिलसिला अब तेज होने वाला है। 2027 का चुनाव नजदीक आते आते ऐसी और भी बैठकों के गवाह बनेंगे प्रदेशवासी। साफ है, उत्तर प्रदेश की सियासत में जाति का गणित ही सबसे बड़ा राजनीतिक फॉर्मूला बन चुका है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।